मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके आ रहा हूँ। यहाँ से समझने वाली बात है कि बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो प्रसिद्ध गीत था अमार सोनार बांग्ला लिखे थे, जो आगे चलकर बांग्ला का राष्ट्रीय गीत बन गया है। बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली में दरबार लगी 1911 में, जो दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ। देखिए लिखा हुआ है 12 दिसंबर 1911 को। ये न्यू दिल्ली है। ये फोटो आपको पता चल ही रहा होगा किसका है। वहां पे 22 राय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम का स्वागत हुआ। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया। निर्णय था बंगाल विभाजन रद्द, कोलकाता का राजधानी से दिल्ली ट्रांसफर। समझ गए? यहीं पे संगोल वाला काम चलेगा। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। कितना? 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बन गया। 1912 में बिहार बंगाल को अलग करके एक नया प्रांत बन गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है। यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और एक नया राज्य यानी प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान में उड़ीसा झारखंड शामिल थे। बाद में जब 1906 आया, देखिए लिखा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अधिवेशन पहला ढाका में हुआ, ठीक है ना, और दूसरा कराची, फिर अमृतसर। यहाँ पे देखिए 1906 में संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष खुद आगा खां जी हैं। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारियों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की घृणा उत्पन्न करना। अमृतसर में ये पृथक मंडल की स्थापना हुई थी। ये चिन्ह आप देख रहे होंगे, ये ढाका यानी कि कहने का मतलब उस समय का अभी पाकिस्तान का चांद तारा वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सब चीज को आप करिए, ये एसएससी में आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग की समझौता। यहाँ पे देखिए अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार और परिणाम हुआ नरम पति गरम पंथी की एकता। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग की समझौता हुई, पूना पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिसने किसानों की समस्या को गांधी जी के सामने बताया और चंपारण आने के लिए कहा। गांधी जी वहां जाते हैं और फिर वहां से उपाधि लेके आते हैं, समझे कि नहीं, और वहीं पहला सत्याग्रह उनका सफल होता है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी भी आएंगे, आगे आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए गौर से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। आयरलैंड से ये शब्द लिया गया, इसका अर्थ होता है स्वशासन। यहाँ पे वायसराय थे, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये 2 भागों में देखिए, तिलक का होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल। यहाँ पे इसका क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र कर्नाटक को देख रही थी और ये मद्रास और तमिलनाडु को। यहाँ पे मुख्यालय इसका बेलगांव है, ठीक है। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में हुआ। यहाँ पे अड्यार मद्रास इसके मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, और स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुआ मद्रास में। इधर का होम रूल का उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना। कथन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ था स्वशासन की स्थापना करना। सचिव थे जॉर्ज अंडुरेला। 1917 में आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती है। ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन कर दिया, दबा दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये झंडा फहराया गया था। आगे बढ़ते देखिए गदर आंदोलन, गदर आंदोलन लिखा हुआ 1913 में, ठीक है ना, दादा हल्दयार। उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना, ठीक है ना, आज़ादी दिलाना। 1 नवंबर 1913 इसके स्थापना में संस्थापक थे लाला
है ना, लिखा हुआ है लाला हरदयाल जी। संस्थापना इसके हुए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू में जारी हुआ, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, एक सप्ताह के लिए। 9 दिसंबर 1913 को यही गुरुमुखी लिपि में, गुरुलिपि समझ ही रहे हैं पंजाबियों का, ये है ना, लिपि का नाम है गुरुलिपि। इस पत्रिका का प्रथम पृष्ठ अंग्रेजी में राज्य के कच्चा चिट्ठा नामा छापा गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक रहा। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से, अब इसमें समझते हैं, देखिए इधर से ये है और इधर से भी देखिए है सैनिक। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, समझाते हैं आपको ढंग से। यहाँ पे आ जाइए, लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपीय शक्तियों को 2 भागों में बटी। पहला ऑस्ट्रिया, यही पे होता ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या पर, है ना। ऑस्ट्रिया पे जर्मनी का आक्रमण ऐसे है, जर्मनी, इटली, तुर्की, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ अजीत, देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की। यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ARE। फिर यहाँ पे तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो गया, समझे कि नहीं। मुंबई के तट पे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का युद्ध की आर्थिक एवं सैन्य मदद की ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर, समझे कि नहीं, कहा कि हम तेरा मदद करेंगे। कैसा ये हिंद की उपाधि दे दी इनको, गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन, क्या है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 मैं आपको क्रैश कोर्स के तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके पेपर को ना कंट्रोल हो जाए। बात नहीं, 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष था राज बिहारी बोस। देखिए अधिवेशन हो रहा है ऐसे बैठ के, सूरत में एक नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी के किनारे। परिणाम है कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर, एक गर्मपंथी और एक नरमपंथी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, समझिए कि नहीं। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी और मुजफ्फरपुर के जज पर हमला के दरमियान असफल रहे, उसमें इनको पकड़ कर फांसी दी। घटना में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस 18 वर्ष के थे, वो फांसी पे, उनकी फांसी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, 10 मिनट हो गए। आगे मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार है मेरे प्यारे बच्चों, 1909 में आया। ठीक है ना। यहाँ पे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। ब्रिटिश सरकार, है ना, अधिनियम द्वारा मुसलमानों को अलग करने के निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया। ये वोट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब वोट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में। रौलट के हड़ताल पे सफरुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, समझिए कि नहीं। उसी के लिए बातचीत होने के लिए एक जगह लोग इकट्ठा हुए थे, उसी में ये गड़बड़ हो गए। सभा में आयोजन के दौरान कमांडर लिखा जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी और हजारों के लोगों को मृत्यु। ये जो कुआं देख रहे हैं वही वो कुआं है जिसके बारे में हम आपको अभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, वो कुआं है, आपको दिख रहा होगा शायद मेरे वीडियोज़ में, मेरे फोटोज़ में। ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल के सहयोग किया था। यही जाके कह देता है हंसराज कि भाई वहाँ तो तुम्हारे लिए मारने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो इसमें हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वहाँ पे सत्यपाल किचलू जी का मतलब कि छुड़ाने का व्यवस्था हो रहा था कि सत्यपाल किचलू और जी का सत्यपाल छुड़ाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी गई। गांधी जी ने कैसर हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की और निकल जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दिया, कहा कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए एक जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 21 वर्ष के बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने, देखिए लिखा है कितना, 1940 में, 1940 उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह जी ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी। ये उधम सिंह जी हैं, ये जनरल डायर ही समझ, इसको गोली मार दी। और वो भी पानी के रास्ते वो दौड़ के गए थे, तैर के गए थे, कहाँ, लंदन।
इतनी हिम्मत थी, इतनी उनको बेचैनी थी कि मैं जब तक मार न दूँ तब तक मैं शांत से न बैठूं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेशन अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए इसके नोट्स बनाएं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और लिख दे रहे हैं स्टडी विद पंकज सर IPS। इस पे आप ना फ्री में नोट्स भी, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं सब उपलब्ध है। कोई दिक्कत पसंद, मेरा इंस्टा फॉलो कर लीजिए, मेरा ना वो क्या कहते हैं टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, हर वीडियो की लिंक में दे रखे हैं, आप वहाँ से कर लीजिए। ताकि अगर बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, 8295042388। आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।